की काली घटा, मस्त मत वाली घटा, आज की काली घटा, मस्त मत वाली घटा, मुझसे कहती है कि प्यासा है कोई, कौन प्यासा है मुझे क्या मालूम। प्यास के नाम से जी डरता है, किसी इल्जाम से जी डरता है, शौक बदनाम से जी डरता है, नीची नजरों में समाया है कोई, क्यों समाया है मुझे क्या मालूम। आज की काली घटा, कौन प्यासा है मुझे क्या मालूम। सबको वेलकम, सबको नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अभी भी हमारे पास वी आर वेरी फ्यू पीपल, बट जो भी है ठीक है। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम एंड एंजॉय इट। यस, एब्सोल्युटली स्टनिंगली ब्यूटीफुल सॉन्ग। देखिए, सालों के बीच में एक गाना गाती हैं और वो गाना चमक के ऐसे बाहर निकल आता है कि पूछिए मत। ये गीता दत्त की खूबी थी। 1966 की फिल्म थी उसकी कहानी। बासु भट्टाचार्य की फिल्म थी ये। और बासु भट्टाचार्य ने जब ये फिल्म बनानी शुरू की थी तो उनके पास कोई फंड्स और फाइनेंस कुछ था नहीं। तो उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने कनू रॉय को तो साइन किया म्यूजिक देने के लिए। अब आप में से या मेरे बाकी जो सुनने वाले बाद में होंगे बता सकें तो बताएंगे, क्या ये कनू रॉय वही कनू रॉय हैं जो एक्टर थे या नहीं। क्योंकि अगर आप विकिपीडिया वगैरह पे ढूंढेंगे तो इन दोनों को मर्ज करके एक इंसान बना दिया गया कि वही कनू रॉय थे जो एक्टर थे और वही कनू रॉय जो म्यूजिक डायरेक्टर थे। बट आई एम नॉट श्योर कि इट वाज द सेम पर्सन और नॉट। बट एनीवे, कनू रॉय को म्यूजिक दिया गया क्योंकि बासु भट्टाचार्य से उनकी अच्छी पहचान थी। लेकिन फिर बासु भट्टाचार्य जो थे वो चले गए अलग अलग पोएट्स के पास। ये कैफी साहब की खुद की बताई हुई बात है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैफी साहब कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य जो थे वो दो तीन पोएट्स के पास घूमने के बाद मेरे पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि गाने लिखवाने हैं दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है पे करने के लिए। तो अगर आप बिना पैसे लिए गाने लिख सकते हैं तो ये गाना ऐसे बनेगा, ये यूं बनेगा। तो कैफी साहब ने कहा कि मैंने बिना पेमेंट लिए ही लिखे थे गाने उसकी कहानी के लिए। खैर, ये तो उसकी कहानी थी स्टोरी की। कनू रॉय का म्यूजिक है इसका मुझे बड़ा वेगली, बहुत वेगली याद है ये कि मैंने ये दूरदर्शन पर फिल्म चली थी, ये दिखाई थी उन्होंने उसकी कहानी। और मेरे को बड़ा वेग मेमोरी है कि मैंने ये अंजू महेंद्रू की देखी हुई है फिल्म। इसमें वो अच्छी लगती है, काफी देखने में बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। बट मेरे को याद नहीं है कुछ भी इसके बारे में। हेमंता की भी बड़ा प्यारा गाना है इस फिल्म में एक। बट एनीवे, दिस इज अ वेरी गुड सॉन्ग फ्रॉम गीता दैट वी हर्ड जस्ट नाउ, आज की काली घटा। बहुत ही खूबसूरत गाना है, मेलोडियस, सोलफुल, बड़ा मूड सेट करने वाला। मुझसे बेवजह शिकायत लेकर दिल की दहलीज तक आता है कोई। बताइए मेरे को, बेवजह की शिकायत लेकर दिल की दहलीज तक आता है कोई। हम सब के साथ यही होता है जिंदगी में। जो दिल की दहलीज तक आने वाले होते हैं ना, जो भी
वो कोई ना कोई बेवजह सी शिकायत लेकर ही पास आते हैं, फिर लगता है कि अटेंशन तो देनी पड़ेगी क्योंकि आ गया दिल की दहलीज तक। लेकिन उस शिकायत के पीछे होता नहीं है कुछ, बिल्कुल बेवजह शिकायत होती है, बस वो आने का बहाना होता है। तो यही बता रहे हैं ना कैफी साहब इसमें। कितना प्यारा लिखा हुआ है इन्होंने, कितना प्यारा लिखा है कैफी साहब ने गाना। दूसरे गाने पे आ जाते हैं, आइए, हमारा गाना नंबर 2, और फिर उस पर बात करता हूँ। चलिए। दिल ए दीवाने, दिल ए दीवाने, दिल ए दीवाने, आग लगा ली क्यों दामन में, ओ जालिम चाहत के बहाने, दिल है दीवाने, जालिम चाहत के बहाने, दिल है ओपी नैयर साहब की बाज, गुरुदत्त की डायरेक्शन में बनाई हुई, गुरुदत्त की अपनी फिल्म बाज, और नैयर और गुरुदत्त की पहली एक साथ की फिल्म। हमने इसके बारे में गुरुदत्त के प्रोग्राम में बात की थी, तो ये वही बाज थी। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अजीब सी ये है सुनने की, ये मजरू का लिखा हुआ गाना है, दिस इज रिटन बाय मजरू। लेकिन ये, आपने कभी ये गाना नहीं सुना? आई एम सरप्राइज्ड, दिस सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अरे सुनिएगा कभी मजे से। मैंने तो खैर आधा बजाया है, इसको पूरा सुनिएगा मजे से। ए दिल ए दीवाने, बाज। एक बड़ी अजीब सी चीज थी कि गीता दत्त के अंदर किसी भी म्यूजिकल टैलेंट को पहचानने की बहुत अच्छी, क्या कहा जाए उसको, कि बारीकी थी, खूबी थी उनके अंदर। खूबी ये थी कि जब आसमान का म्यूजिक दिया था नैयर साहब ने, जो उनकी पहली फिल्म थी, और उनको वो पहली फिल्म जो थी वो मतलब ये कहा जा सकता है कि लाहौर कनेक्शन के कारण पंचोली साहब ने उनको आसमान फिल्म में म्यूजिक देने का मौका दिया था। वो क्योंकि पंचोली भी लाहौर से थे और नैयर साहब भी लाहौर से थे, ऑल इंडिया रोल में गा चुके थे लाहौर में। तो उसी लिए इनको चांस मिल गया था कि चलो तुम इसमें गाना गवाओ और म्यूजिक करो इसमें और देते हैं इसमें फिल्म। लेकिन उसमें उन्होंने अपने पुराने साथी आत्मा के साथ साथ गीता दत्त से गाने गवाए थे। सॉरी। अब गीता दत्त ने आसमान में जब नैयर साहब के लिए गाया था, तो ये पहचान गई थी गीता दत्त की दिस इज अ वेरी वेल टैलेंटेड पर्सन और इनको मौका मिलना चाहिए गाना गाने के लिए। तो ये इन्होंने रेकमेंड किया था नैयर साहब को कि इनको लेके म्यूजिक दीजिए बाज के अंदर गुरुदत्त को। गुरुदत्त को रेकमेंड किया था कि आप नैयर को लीजिए बाज में म्यूजिक देने के लिए। बाज ही में नहीं, आर पार में भी म्यूजिक के लिए रेकमेंड गीता दत्त के उस पर ही हुआ था कि नैयर साहब को मिलना चाहिए, इवन दो अदर पीपल वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन नैयर। बट दैट्स हाउ नैयर गॉट मेड, बिकॉज ऑफ गीता दत्त इंसिस्टेंस कि ये इंसान टैलेंटेड है। ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह से एक हमारे बंगाल के बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनका नाम था सुधीन दास गुप्ता। कभी आपको उनके गाने सुनाऊंगा, बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं उनके, सुधीन दास गुप्ता के बहुत प्यारे गाने हैं। बंगाल के बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं सुधीन दास। इसी तरह से सुधीन दास गुप्ता को भी बॉम्बे बुलाकर गीता दत्त ने एक साल अपने यहाँ रखा था कि तुमको हम फिल्म देंगे, तुमको फिल्म देंगे। इसी के चक्कर में सुधीन दास गुप्ता एक साल बॉम्बे रहे थे कि मुझे फिल्म मिलने वाली है, गुरुदत्त के साथ मेरी फिल्म बन रही है, मैं उसमें म्यूजिक दूंगा। मगर साल के बाद जब गुरुदत्त की लॉन्च की हुई जो भी फिल्म थी वो नहीं बनी, तो सुधीन दास गुप्ता कलकत्ता वापस चले गए। लेकिन ये टैलेंट की रिकॉग्निशन गीता दत्त की थी। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से गीता दत्त ने ही सुहृद कर को कांच की गुड़िया दिलाई थी फिल्म। आपको याद है ना वो गाना, रात, क्या, साथ हो तुम और रात जब, साथ हो तुम और रात।
करेक्ट, वो याद है ना गाना आपको, सूर्यकर का, मुकेश और आशा का गाना गाया हुआ है। उसमें दो गीता के गाने भी हैं उस फिल्म में। लेकिन वो फिल्म गीता दत्त ने दिलवाई थी सूर्यकर को, कि तुम्हारे पास कुछ धुनें पड़ी हैं तो तुमको मैं एक फिल्म दिलाती हूँ, तुम इसमें गाना गाओ, इसमें म्यूजिक दो। ये गीता दत्त की टैलेंट को पहचानने की खूबी थी। दिस वॉज हर स्पेशलिटी। इतना अच्छा उसके अंदर म्यूजिक का नॉलेज था। नैयर साहब के साथ उनका ये खूब जमा हुआ काम था। अनलेस, आई मीन अनटिल यू कैन से कि उसके बीच में आशा भोसले आ गई, वरना हमको बहुत सारे गाने और मिलते गीता दत्त के। एक बात और थी, एक बात और थी, इस गाने की जो लाइन है ना, आग लगा ली क्यों दामन में, ओ जालिम चाहत के बहाने। यही हुआ ना गीता के साथ। गुरुदत्त की चाहत में उन्होंने अपने दामन में ही आग लगा ली ना। ना ही होता गुरुदत्त से उनकी मोहब्बत तो हमको कितने और गाने मिल जाते बढ़िया बढ़िया, उनके कोई इसका कोई जवाब नहीं। खैर, वॉट एवर हैपेंड, वेरी सैड एंड इट हैपेंड। एक गाना अगला सुनते हैं। मैं अब आपको, ये बड़ा रेयर गाना है, बड़ा रेयर गाना। इस गाने को सुनते हैं, फिर इसकी कहानी सुनाता हूँ आपको। आइए इस गाने को सुनते हैं पहले। তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার, তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার, কানে কানে শুধু একবার বলো তুমি যে আমার, তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको गाना याद आ गया इसके साथ। वो गाना था चले हम कहाँ, कहो चले हम कहाँ। ठीक, यूं ही चले चलो झूम झूम किसे खबर है कहाँ, गीता और हेमंत का गाया हुआ। बिल्कुल इसी धुन पर बनाया हुआ है हेमंत दा ने। ये उसका ओरिजिनल था जिसको हेमंत दा ने ही बनाया है। और ये बंगला का गाना है। फिल्म हरानो सुर फिल्म थी। हरानो सुर मतलब खोया हुआ सुर, आवाज, ट्यून। अजय कौर की डायरेक्शन थी और गौरी प्रसन्न मजुमदार के लिरिक्स हैं। हेमंत दा का म्यूजिक है ये। हरानो सुर के इस गाने के ऊपर, ये बहुत, मतलब उस जमाने का, अपने जमाने का, जबकि ये 1957 की फिल्म थी ये, उस जमाने का ये नंबर वन हिट गाना था बंगाल। इससे ज्यादा हिट कोई गाना नहीं था, और ये अभी भी बहुत बिकता है, अभी भी बहुत बिकता है। उत्तम कुमार सुचित्रा सेन की फिल्म है। बड़ा प्यारी फिल्म है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत ही खूबसूरत गाना है। सुचित्रा सेन की शक्ल हो और गीता दत्त की आवाज में गाना हो, हेमंत दा के ट्यून में, तो कितना अच्छा लगता है सुन। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। वो वाला गाना जो इंग्लिश हिंदी में था वो पुलिस फिल्म का था। पुलिस प्रदीप कुमार की अपनी फिल्म थी, प्रोडक्शन की। मैंने पुलिस के बारे में हेमंत दा से बात की थी। हेमंत दा से काफी डिटेल में मैंने इंटरव्यू किया था, ये उसके ऊपर थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन मैंने पुलिस के गानों के बारे में हेमंत दा से बात की थी। मैं उनके साथ पूरा इंटरव्यू जो मेरा उनके साथ था, हेमंत दा के साथ, वो मेरा पूरा इंटरव्यू उनके साथ बांग्ला में ही था, क्योंकि मैं बांग्ला बोल लेता हूँ, लिख पढ़ लेता हूँ। तो मैं उनसे बांग्ला में ही बात कर रहा था। तो मैंने हेमंत दा से जब पुलिस के म्यूजिक के बारे में पूछा, वो ओ बेबी और वो सारे जो गाने उनके बनाए हुए थे, तो एक सेकंड के लिए, बाकी बातें हो रही थी बीच में भी, एक सेकंड तक तो मुझे देखते रहे कि ये क्या पूछ रहे मेरे को। फिर यूं हाथ उठा के बोलते हैं कि उनो थाक, मतलब वो रहने दो उन सब बातों को, उसके बारे में बात मत करो। तो मैंने भी कोई और बात नहीं की उनसे पुलिस के म्यूजिक के बारे में। खैर, वॉट एवर इट वॉज, एक गाना और सुन लेते हैं। और हाँ बिल्कुल, बड़े प्यार से बातें हुई थी हेमंत कुमार के पास, मैं कोई 2 घंटे बैठे थे हम, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई थी। अगला गाना सुनता हूँ मैं, फिर इसके बारे में बात करता हूँ। बड़ा रेयर गाना है, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। आइए इस पर आ जाते হোলির কথা শুনে বকুল হাসে,
কই তাহার মতো তুমি আমার কথা শুনে হাসো না তো। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। न चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी। हमने मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम्ही। हमने शुरू में इसका जो ओरिजिनल था हेमंत का वो बजा के सुनाया था आपको। और बिल्कुल हेमंत दा की अपनी ट्यून है, तो उन्होंने इसको बंगला में भी यूज किया है और हिंदी में भी यूज किया है। वही हेमंत दा का बड़ा प्यारा सा शुरू का जो मैंने आपको एक लाइन सुनाई, जो उन्होंने अपनी आवाज में गाया हुआ गाना, ये बहुत पॉपुलर गाना था वो भी। और ये तो बड़ा खूबसूरत गाना है, गीता ने क्या कमाल गाया हुआ है। लेकिन इस गाने में खूबी ये है कि जो इसकी परक्यूशंस और म्यूजिक अरेंजमेंट है ना, जो हेमंत दा ने की हुई है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। इसमें जो तबला जिस तरह से उन्होंने यूज किया है, और जहां जहां रुकता है और रुक के उन्होंने गैप दे के जो गीता को चांस दिया है बोलने के लिए, जाने ना दूंगी, मतलब ये सारे जो टुकड़े हैं ना, बहुत प्यारे बनाए हुए हैं हेमंत दा ने इसमें। अब ये हम लोग जब फिल्म देखते थे, पता नहीं कितनी बार देखी है मैंने ये फिल्म, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सीन साहब बीबी गुलाम। तो जितनी बार ये फिल्म देखते थे तो ये सोचते थे कि गाना सुने या मीना कुमारी को देखें। इतनी अच्छी उसमें मीना कुमारी लगती हैं और इतना प्यारी एक्टिंग है उनकी, इतनी अच्छी एक्टिंग है उनकी। और फिर उसके बाद मजा ही आता था कि क्योंकि बैठ के बातें की हुई थी डिटेल में मूर्ति साहब के साथ, वी के मूर्ति के साथ, तो कैमरा वर्क पे बात करते थे, तो कैमरा के एंगल्स को ऑब्जर्व करते थे, और कैमरा एंगल्स को ऑब्जर्व करके ये गाना देखते रहते थे कि कैसे इस गाने को शूट किया, कैसे उसने बिस्तरे के इस तरफ कैमरे को मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर मीना कुमारी के क्लोज शॉट्स लिए, फिर रहमान के। उफ, क्या कमाल की चीज थी, क्या कमाल की चीज थी। ये सिनेमा के अंदर ना यही चीजें देखने में अच्छी लगती है। हम जब सिनेमा को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो बस, अब जब इस तरह का गुड़ मिला हुआ हो ना हमारी जबान को, तो फिर ये दूसरी फिल्में, आजकल की फिल्में तो जमती ही नहीं है। ना स्किल दिखता है उसमें, ना कैमरा दिखता है उसमें, ना एक्टिंग दिखती है। और गाने तो छोड़ दीजिए ना, म्यूजिक तो होता ही नहीं है। होता भी है तो फिर गीता के जैसे सिंगर और हेमंत के जैसे कंपोजर कहाँ से लेकर आएंगे, बताइए मेरे को। इतना प्यारा था ये गाना, न जाओ सैया छुड़ा के भैया। हेमंत दा का म्यूजिक और गीता का गाया हुआ गाना, साहब बीबी और गुलाम। साहब बीबी गुलाम के लिए कहा जाता है, हेमंत दा ने मुझे कहा था, वैसे हेमंत दा ने मेरे को पूछी थी ये बात कि मुझे पूछा था हेमंत दा ने कि व्हाट डू यू थिंक इज माय बेस्ट फिल्म। ये हेमंत दा ने मुझे पूछा था कि मेरे फिल्मों में आपको मेरी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है। हमारी टॉक के टुवर्ड्स द एंड उन्होंने ये बात पूछी थी, क्योंकि तब तक उन्होंने देख लिया था कि मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूं उनसे, और मुझे कई कुछ मालूम है। तो मैंने उनको कहा कि दादा, मेरी नजर में दो फिल्में आपकी हैं जो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं। तो बताओ बताओ कौन सी दो। मैंने उनको कहा था कि आनंद मठ और साहब बीबी, और आनंद मठ और साहब बीबी और गुलाम। तो हैरान हो गए थे, बोलते सब तो सिर्फ नागिन कहते हैं। मैंने कहा कि दादा, नागिन नागिन पॉपुलैरिटी हो सकती है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है और हिट थी फिल्म, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट वाज सुपर हिट। लेकिन क्रिएटिविटी जो मेरे को अच्छी लगती है, वो मुझको आपकी आनंद भट्ट और साहब बीबी गुलाम में सबसे ज्यादा लगती है। हालांकि मैं तो उनकी इतनी फिल्में पसंद करता हूँ। मैंने आपको एक थोड़े दिन पहले हेमंदा की वो सुनाई थी, प्रोग्राम करके बताया था, जिसमें मैंने उनके बहुत सारे रेयर गाने बजाए थे। राहगीर के गाने, साहब बीवी और मकान के गाने, इतने प्यारे प्यारे गाने हैं वो सब। खैर मुझे तो वो सब इतने अच्छे लगते हैं। तो हेमंदा को मैंने ये बताया था। खैर, हेमंदा से एक बात और बताऊंगा आपको, जो उन्होंने मुझे कही थी गीता दत्त के बारे में। इस गाने के बाद बताता हूँ आपको उसके बारे में। आइए इस गाने को सुन लेते हैं।
क्या हासिल न रोए रोने वाले, रोने वाले किस तरह रोने। शिवरंजनी, वाह, थैंक यू जमुना जी, थैंक यू। ये मैं इस फिल्म पे और इस गाने पे आता हूँ, थोड़ी बात करूंगा। मुझे हेमंत दा से मैंने पूछा था कि दादा, क्या ये सच है कि सब लता मंगेशकर के लिए जाते थे क्योंकि वो टेक्निकली और क्लासिकली बहुत ट्रेंड थी और गीता दत्त ट्रेंड नहीं थी, ऐसा कुछ था? तो हेमंत दा मुझे बोलते हैं, दुत दुत दुत, कुछ भी नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। देवर ऑल द सेम। किसी उस्ताद के सामने, अच्छे उस्ताद के सामने आप लता को या किसी को बैठा दो तो 2 मिनट में फेल हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई बहुत उस्ताद है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वॉज नो रीजन। गीता दत्त में कोई भी खामी कुछ भी नहीं थी। फिर मुझे कहते हैं, बंगला में कहते हैं, मुझे ये सारी बातें बंगला में ही कह रहे थे। बंगला में मुझे कहते हैं कि गीतार गला छीलो भारी भारी मिष्टी। गीता की आवाज थी बहुत ही स्वीट। ये मुझे हेमंदा ने बताया था। ये उनके अल्फाज हैं, एग्जैक्ट अल्फाज। गीता और गला छीलो भारी भारी मिष्टी। भारी भारी बहुत ही ज्यादा मीठा, मिष्टी मीठा, ठीक। गीता गौला गला, गीता और गौला छिलो भारी भारी मिष्टी। ये हेमंत के वर्ड्स हैं मेरे लिए। और उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गाना लता गा सकती थी और गीता नहीं गा सकती थी, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ वेरी रॉन्ग नोशन जो लोगों ने फैलाया हुआ है ये गीता के बारे में हेमंत ने। राइट फ्रॉम द मैन हु हैज यूज्ड गीता इन मेनी सॉन्ग्स, ठीक है, हिंदी में भी बंगला में भी। ही इज टेलिंग दिस टू मी। और उन्होंने लता को भी बहुत गाने गवाए, बहुत गाने गवाए लता से, बहुत प्यारे प्यारे। खैर, ये जो फिल्म थी जिसका मैंने आपको गाना सुनाया, ये फेरी फिल्म का गाना है 1954 की। फेरी देवानंद गीता बाली की फिल्म थी। यस, इट इज गीता बाली के ऊपर गीता का गाना है ये। फेरी जो फिल्म थी वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के लिए इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी। ऑफिशियल एंट्री फॉर मॉस्को फिल्म फेस्टिवल, फेरी। जो फेरी है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ लाइन फिर से। हेमंत ने मुझे कहा था कि गीतार गौला छीलो भारी भारी मिष्टी। गीतार गौला छीलो भारी भारी मिष्टी, बहुत ही ज्यादा स्वीट, ठीक। भारी, हैवी, ठीक है ना। मगर बंगला में वो भारी दूसरी तरह भी यूज हो जाता है। तो भारी भारी मिष्टी मतलब बहुत ही ज्यादा स्वीट। फेरी जो थी, ये हेमन गुप्ता की डायरेक्शन और प्रोडक्शन थी, उनकी अपनी बनाए हुए। हेमन गुप्ता का बताऊं आपको थोड़ा सा परिचय देता हूँ। हेमन गुप्ता की जो वाइफ थी, मेरा ख्याल है उनका नाम था रत्ना, रत्ना गुप्ता। हेमंत गुप्ता की जो वाइफ थी वो ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता में गाने गाती थी। और वहां पर ही वो हेमंत कुमार से, हेमंत मुखर्जी हेमंत कुमार से मिली थी। हेमंत कुमार भी ऑल इंडिया रेडियो में कलकत्ता में गाने गाने लग गए थे। 1-2 गाने उन्होंने शुरू शुरू में गाए थे। तो रत्ना गुप्ता से वहां उनकी मुलाकात हुई थी। रत्ना गुप्ता ने उनको वहां हेमंत गुप्ता से मिलवाया था। उन दिनों उनका रत्ना गुप्ता नाम नहीं था क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। मुझको उनका लास्ट नेम याद नहीं आ रहा, मगर उन्होंने मिलवाया था अपने हस्बैंड हेमंत गुप्ता से। हेमंत गुप्ता ने उनको बंगला फिल्म के लिए भी यूज किया था। और कलकत्ता में जिगांक्षा बनी थी जो हेमंत गुप्ता ने डायरेक्ट की थी, उस फिल्म के लिए भी उन्होंने हेमंत कुमार को यूज किया था। जिगांक्षा वो फिल्म थी जिसके ऊपर 20 साल बाद में बनाई गई थी। और कहीं दीप जले कहीं दिल का गाना एग्जैक्टली संध्या मुखर्जी की आवाज में आपको जिगांक्षा फिल्म में बंगला वर्जन में सुनाई देगा। वो हेमंत गुप्ता थे। हेमंत गुप्ता वो थे जिन्होंने प्रदीप कुमार को भी पहली बार फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया था। जब हेमंत गुप्ता को सचदर मुखर्जी ने बॉम्बे बुलाया कि तुम आके मेरे लिए फिल्में डायरेक्ट करो, और उनको दी गई आनंद मठ, तो वो अपने साथ लेकर आए थे हेमंत कुमार को कि इस फिल्म के लिए मैं हेमंत कुमार को यूज करूंगा एज माय म्यूजिक डायरेक्टर। एंड दैट इज हाउ हेमंत कुमार गॉट एन एंट्री इनटू हिंदी फिल्म्स। दैट आल्सो वाज अ फिल्म दैट ब्रॉट Pradeep Kumar into films. So Hemant Gupta was instrumental in bringing Hemant Kumar into Bombay film industry through Anand Math. ये फेरी भी उनकी ही फिल्म थी, हेमंत गुप्ता की। और इस फिल्म में बच्चे हैं 2 जो कि गाना गाते हैं, ठीक। एक बच्चा है हेमंत कुमार का बेटा,
उसका नाम इसमें फिल्म में मास्टर बाबू रखा गया है, मास्टर बाबू। उन दिनों शायद बच्चों को बाबू ही बोलते होंगे। वो रितेश मुखर्जी उसका नाम है जो ओरिजिनली, उनका हेमंत कुमार का बेटा। और दूसरी जो लड़की थी वो बूला गुप्ता थी। बूला गुप्ता कौन है? बूला गुप्ता है अर्चना गुप्ता, जो कि बुढ़ा मिल गया की हीरोइन थी। वो बूला गुप्ता अर्चना गुप्ता है जो बुड्ढा मिल गया की हीरोइन थी। वो हेमंत गुप्ता की बेटी है। तो हेमंत कुमार का बेटा और हेमंत गुप्ता की बेटी दोनों ने इस फिल्म में एक्ट किया है और मिलके बैठ के एक गाना गाया। वैसे इस फिल्म में अली अकबर खान और निखिल बैनर्जी की एक बहुत अच्छी डुअल सुनाई पड़ती है। अली अकबर ऑन सरोद एंड निखिल ऑन सितार। बहुत अच्छा टुकड़ा है फिल्म में। ये सीरियस किस्म की फिल्म है, देवानंद की वन ऑफ हिज सीरियस फिल्म्स, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, very beautiful film. You might find it boring sometimes because it's not a happy type of a film or happy ending film, but it's a very nice film, sweetly made, very good film. मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने आराम से बैठ के देखी थी फिल्म। खैर गाने तो उसके बहुत बार सुने हैं और देखे हैं मैंने। ये सारी बातें मैं आपसे कर रहा था अभी तक हेमंत कुमार के म्यूजिक के। और हेमंत कुमार के यस फेरीजेबल, मेरे पास उसका, आई हैव द डीवीडी, मेरे पास डीवीडी है उसकी। कभी आप लोगों को दिल करे कि मेरा पूरा डीवीडी कलेक्शन खरीदना हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई एम रेडी टू सेल इट ऑफ टू यू। आई हैव मोर देन आई थिंक अबाउट 1800 to 2000 फिल्म्स ऑन डीवीडीज। 1800 to 2000 हिंदी फिल्म्स ऑन डीवीडी। देवानंद की तो सारी जितनी अवेलेबल फिल्म है उसकी सारी फिल्में हैं मेरे पास। खैर, I was not talking about this thing, but let's get into the next song. सबका सुना हुआ गाना है, बड़ा ही पॉपुलर गाना है, लेकिन ये गीता का वो मूड है जिसको हम कभी अवॉइड कर ही नहीं सकते, नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। मिस्टर एंड मिसेस 55 का, ओपी नैयर के म्यूजिक का, वंस अगेन प्रीतम आन मिलो सुनते हैं गीता की आवाज में। आइए। हम लोगों ने सब ने गाना फिल्म में देखा है, सुना है। कितनी दिल में ये बात लगती है ना कि काश ये गाना और लंबा होता, काश इसके और दो अंतरे होते, कितना मजा आता सुनने में। सो ब्यूटिफुल, सो इमोशनली फैंटास्टिकली संग बाय गीता। ओपी नैयर के लिए गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सॉन्ग। वैसे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी चारू मित्रा जी और अरूप जी। अरूप जी, मेरी सारी हेमंतो और गीता की कहानी आपने मिस कर दी है। फिर आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, फिर से आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोला मैंने आज हेमंत के ऊपर और गाने कौन से बजाए मैंने। खैर एनीवे, अगले गाने पर आता हूं मैं इसके बाद। ये भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रेयर लगेगा गाना सुनने में, और मेरा बहुत फेवरेट गाना है, बहुत फेवरेट गाना है मेरा। अगेन गीता बाली एंड गीता दत्त, बट इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग। और आपको भी ये गाना बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए जरा ध्यान से। ये मैंने लिया है 1955 की फिल्म मिलाप से। एन दत्ता की पहली फिल्म थी ये म्यूजिक डायरेक्शन में। राज खोसला की भी पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। लेकिन इसको आप सुनिए गाने को, फिर इस पर थोड़ी और बात करता हूँ आपसे इस गाने पर। आइए एन दत्ता के म्यूजिक पर सुन लेते हैं इस गाने को। साहिर ने लिखा हुआ है इसको, साहिर लुधियानवी। प्रीतम आन मिलो मजरू का लिखा हुआ था। आइए इसको सुनते हैं। चाहे भी जो दिल जाना ना वहाँ, हम तुमसे मिले थे जहाँ जहाँ खाक उड़ेगी वहाँ। चाहे भी जो दिल जाना
हम तुमसे मिले थे जहाँ जहाँ खाक उड़ेगी वहाँ चाहे भी जो दिल वहाँ हम तुमसे मिले थे जहाँ जहाँ खाक उड़ेगी वहाँ चाहे भी जो दिल। देखिए पहली फिल्म थी ना एन दत्ता की, और दत्ता नायक, दैट वाज हिज नेम, दत्ता नायक जो थे वो एस डी बर्मन के असिस्टेंट थे। एंड उनको, दत्ता नायक को एस डी बर्मन का असिस्टेंट बनाने में रामचंद्रा ने हेल्प किया था। सी रामचंद्रा ने दत्ता नायक को एस डी बर्मन के अंडर लगाया था कि तुम इनके साथ काम करो। करो इसलिए क्योंकि बर्मन को उस वक्त ऑर्केस्ट्रेशन की और अरेंजमेंट्स की और लिखने के लिए सब इन चीजों की जरूरत थी। तो ये सारे काम दत्ता नायक करते थे और फिर म्यूजिक का असिस्टेंट भी करते थे, और म्यूजिक के नॉलेज उनको बहुत अच्छा था। अब ये पहली फिल्म थी उनकी, तो मुझे नहीं पता कि अप टू व्हाट एक्सटेंट दादा बर्मन वुड हैव गाइडेड हिम in creating the song, but this song is so typical song कि ये आपने ठीक कहा कि दत्ता एन दत्ता का म्यूजिक लगता नहीं सुनने से, लगता ये भी नहीं लगता कि एस डी बर्मन का म्यूजिक है, नहीं लगता। ये लगता है कि ये बस है बहुत खूबसूरत जो भी है। एक इंटरव्यू में, एक पब्लिकली अवेलेबल होगा यूट्यूब में इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में देवानंद ने ये बात कही है कि हमने एस डी बर्मन से कहा था कि हम आपके हर असिस्टेंट को पहला मौका देंगे। ये देवानंद ने अपने इंटरव्यू में कहा हुआ है। इसीलिए जब हमने मिलाप मिलाप प्लान की थी, मिलाप टी आर फतेहचंद ने डायरेक्ट की थी। फतेहचंद जो थे वो गीता बाली के अच्छे उसमें थे, रिश्ते में, कॉन्टैक्ट्स में जो भी थे। तो जब देवानंद ने गीता बाली के साथ मिलाप प्लान की थी फिल्म, तो उन्होंने यही कहा देवानंद ने कि हमने फिर बर्मन के असिस्टेंट को ब्रेक देने के लिए एन दत्ता को इसमें म्यूजिक के लिए लिया था कि आप म्यूजिक दीजिए। इसी तरह से हमने जोरू का भाई जब बनाई थी तो उसमें हमने जयदेव को इंट्रोड्यूस किया था एज ए म्यूजिक, क्योंकि वो भी बर्मन के असिस्टेंट थे। इसी तरह से इसी तरह से जब राज बनने वाली थी गुरुदत्त की, ठीक, तो हमने कहा था कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप उसके अंदर आर डी बर्मन को इंट्रोड्यूस करना चाहो, पर राज बनी नहीं। तो हमने फिर आर डी बर्मन को तीसरी मंजिल देने का डिसाइड किया कि इसमें हम आर डी बर्मन को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने दादा को प्रॉमिस किया था कि हम उसके असिस्टेंट्स को चांस देंगे, और हम वी हैव डन इट ऑल थ्रू। दिस इज व्हाट देवानंद सेड इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज। खैर, दिस वाज इन मिलाप, और हम बात तो गीता दत्त की कर रहे हैं और उसके बीच में दूसरी बहुत सारी बातें आ ही जाती हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना, और बहुत ही अच्छी लगती है इसमें गीता बाली। और उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, एक्टिंग होती है ना उसकी, उफ, बहुत ही प्यारी एक्टिंग है उसकी गीता बाली की। शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग, अनपैरेलल्ड एक्टिंग है उसकी गीता बाली की। और ये सारे गाने जो उसके ऊपर होते हैं, देख के लगता है कि बस क्या खूबी है उनके अंदर, क्या खूबी है, क्या एक्सप्रेशन देती हैं। खैर, कभी दिल में करे तो इस गाने को सुन लीजिएगा, मिलाप देख के इस गाने को देखिएगा, चाहे भी जो दिल जाना ना वहां। अगले गाने पे आता हूँ। नेक्स्ट गाना मैंने गीता दत्त के भाई मुकुल रॉय की ट्यून का लिया हुआ है, जो मुकुल रॉय ने म्यूजिक दिया था गीता दत्त के लिए, उसका लिया हुआ है। ये भी गुरुदत्त की डायरेक्टेड फिल्म थी, सैलाब। इसमें अभी भट्टाचार्य हीरो थे, लेकिन ये प्रोड्यूस भी मुकुल रॉय ने ही की थी। तो इट वॉज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय गुरुदत्त बट प्रोड्यूस्ड बाय मुकुल रॉय, और म्यूजिक भी मुकुल रॉय का था। मुकुल रॉय गीता के बड़े भाई थे, और वो शुरू से ही म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड थे। और जब वो बांग्लादेश में रहते थे, यानी कि जो आज बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल में, तो वहां भी जब रहते थे तो वहां भी वो गाया वाया करते थे उनके साथ। और वो गाते थे तो उनको सुन सुन के ही गीता दत्त को भी गाने का शौक चढ़ा था, और वो बहुत हेल्प करते थे अपनी बहन को गाना समझने के लिए, गाना गिला गवाने के लिए। तो मुकुल रॉय ने ये बनाई थी सैलाब अभी भट्टाचार्य को लेके। इसमें भी गीता वाली थी, और ये वाली फिल्म में हमने ये गाना लिया है। अब मैं मुकुल रॉय के ऊपर और बात करूंगा, लेकिन इस गाने को सुन लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे।
बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत। है ये दुनिया कौन सी है दिल, मुझे क्या हो गया। है ये दुनिया कौन सी है दिल, मुझे क्या हो गया। जैसे मंजिल पर कोई आके मुसाफिर खो गया। है ये दुनिया कौन सी है दिल, मुझे क्या हो गया। लवली 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 सॉन्ग, है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका जो हेमंत का वर्जन है वो भी बहुत खूबसूरत है। हेमंत कुमार हैज संग इट वेरी वेल। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, ये ऑब्जर्व करके कभी आप देख लीजिएगा, आप गाने सब सुनने वाले हैं, सब गाने सुनते हैं, जितने भी टैंडम होते हैं ना, जो मेल और फीमेल दोनों की आवाज में सेपरेट गाए हुए गाने होते हैं, टैंडम, टैंडम कहते हैं ना इनको। जितने भी टैंडम होते हैं ना, वो मेल वॉइस में ज्यादा हिट होते हैं। हिट भी ज्यादा होते हैं और अपील भी ज्यादा करते हैं, जितने भी होते हैं। चाहे वो मुकेश ने गाए हुए हो, चाहे वो रफी ने गाए हुए हो, जितने भी टैंडम होते हैं, जितने भी किशोर का हो, लता के गाए हुए टैंडम्स हो, आशा, जितने भी हों, मुकेश, रफी, किशोर, इनके गाने ज्यादा हिट। ये अकेली अकेली गीता दत्त इज द ओनली एक्सेप्शन। करेक्ट चारू मित्रा जी, गीता इज द ओनली एक्सेप्शन कि जिसके गाने सुपीरियर होते थे और बहुत अच्छे होते थे। अब ये आप लोग ढूंढिए इसको, सोचिए, कभी ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आप सोचिए इसको। लेकिन है रियलिटी, इट्स एब्सोल्यूट रियलिटी। मैंने एक बार ये बात अपने बैंगलोर वाले ग्रुप में की थी। तो हमारे एक बहुत अच्छे, अभी भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही नॉलेजेबल है, चिरंजीव सिंह नाम है उनका। बहुत ही नॉलेजेबल है, मतलब मैं तो उनके सामने मट्टी भी नहीं। वो एक, उन्होंने मुझे यही कहा था कि ये बहुत सोलफुली और दिल से जो गाने की डिलीवरी होती थी ना, उससे इसका फर्क पड़ता होगा कि ये शी साउंड सुपीरियर बिकॉज शी इज ओनली सिंगिंग इट वेरी 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 सोलफुली फ्रॉम हर हार्ट। खैर वट एवर इज द रीजन, ये हम सबको पता है कि गीता इज द एक्सेप्शन। जितने भी टैंडम्स हैं उन सब में गीता एक्सेप्शन है। मुकुल दत्त पे मैं दो बातें, तीन बातें और करूंगा, लेकिन मुकुल दत्त का एक गाना और बजाने के पहले मैं आपके लिए एक सरप्राइज आइटम लेकर आया। ठीक है, इस सरप्राइज आइटम को सुनते हैं, सुनकर इस पर मैं बात करता हूँ। ठीक है, पहले इसको सुन लेते हैं। आई बिलीव कि आप लोगों ने सुना हुआ होगा, बट लेट्स प्ले दिस। आइए। चलिए, आपने सुना ये गाना, ये हैरी बेलाफोंटे गा रहे हैं। और हैरी बेलाफोंटे मेरे बहुत 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 प्रिय सिंगर है, वेरी वेरी फेवरेट। हैरी बेलाफोंटे जमैका के रहने वाले थे। ये इस गाने का नाम ही जमैका फेयरवेल है। मैं एक मिनट इसके बारे में बात करूंगा। ये गाना जो है, ये हैरी बेलाफोंटे अभी भी जिंदा हैं। वो 90 कुछ ईयर्स के हैं, 96 97 के, न्यूयॉर्क में रहते हैं। और मजे की आपको एक बात बताता हूँ कि एक न्यूयॉर्क में कोई किशोर कुमार का लाइव शो था, जिसको अटेंड करने हैरी बेलाफोंटे गए थे। वो किशोर कुमार को सुनने गए थे, और उन्होंने किशोर कुमार को वहां सुना भी था और अप्रिशिएट भी किया था। और फिर किशोर कुमार स्टेज से उतर कर आए थे हैरी बेलाफोंटे के पैर को छूने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, और बड़े खुशी से मिले थे। और फिर आपको बात बताता हूँ कि उसके बाद हैरी बेलाफोंटे ने अमित कुमार का प्रोग्राम भी सुना हुआ है। वो अमित कुमार के प्रोग्राम को भी सुनने गए थे, और वहां जाकर उन्होंने अमित कुमार को कहा था कि आई हैव हर्ड योर फादर सिंगिंग लाइव। अमित कुमार भी उनसे मिले हुए हैं।
खैर, दिस इज जस्ट आउट ऑफ द वे। जमेका फेयरवेल इस रिकॉर्ड का नाम था। ये गाना जमेका फेयरवेल के नाम से जाना जाता है। हम लोग बचपन में बहुत गाते थे इसको, डाउन द वे द नाइट्स अगे, बहुत गाते थे ये गाना। जमेका फेयरवेल, आपको इसकी एक कहानी बताऊं छोटी सी, ठीक है। इसका एक एलपी रिकॉर्ड इश्यू हुआ था, उसमें शायद 10 गाने थे, आइलैंड मैन और इस तरह के और गाने भी थे। ये उन दिनों में जितने एलपी रिकॉर्ड्स वगैरह इश्यू होते थे ना, जितने रिकॉर्ड इश्यू होते थे आरकेओ के और दूसरों के, वो मोस्टली लंदन से ही होते थे। एलपी रिकॉर्ड सब लंदन से इश्यू होते थे। तो ये उन दिनों की बात बता रहा हूँ, 1956 की बात है ये। 56 में आरकेओ एचएमवी ने ये पहला एलपी रिकॉर्ड इश्यू किया था जमेका फेयरवेल के नाम से। ओ अच्छा, ही डाइड। अच्छा, आई एम सॉरी। हो गया, हो सकता है उनकी डेथ हो गई होगी, हैरी बेलाफोंटे की। आई एम नॉट अवेयर, इट्स पॉसिबल। ये उन्होंने इश्यू किया था लंदन से। ये पहला रिकॉर्ड है इन द हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स जिसके 1 मिलियन डिस्क सेल हुए थे। किसी भी रिकॉर्ड्स के अंदर से, किसी भी दुनिया के रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री का ये पहला रिकॉर्ड है जिसके 1 मिलियन डिस्क, 1 मिलियन एलपी रिकॉर्ड्स बिके थे इस गाने के, जमेका फेयरवेल के। खैर, जमेका फेयरवेल का गाना मैंने आपको क्यों सुनाया, हैरी बेलाफोंटे का, वो इसलिए सुनाया क्योंकि अब आप अगला गाना सुनिए जो मुकुल रॉय जी ने इसी गाने पर फ्रेम करके बनाया था, गीता से गवाया। आइए उसको सुनते हैं। दो चमकती आँखों में कल ख्वाब सुनहरा था जितना, हाय जिंदगी तेरी राहों में आज अंधेरा है उतना। दो चमकती आँखों में कल ख्वाब सुनहरा था जितना, हाय जिंदगी तेरी राहों में आज अंधेरा है उतना, अंधेरा है। जी बिल्कुल, डिटेक्टिव का गाना है ये। डिटेक्टिव 1958 की फिल्म है, 2 साल बाद हैरी बेलाफोंटे के। और इसके अंतरे का चलन अलग है, अंतरे की ट्यून अलग है बिल्कुल, लेकिन मुखड़ा उन्होंने उसी से लिया हुआ है, डाउन द वे द नाइट्स अगे में से। एंड आई एम सो 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 सैड टू नो अबाउट हैरी बेलाफोंटे हैज पास्ड अवे। आई एम सो सैड। मेरे पास उनके, मेरे ख्याल से 4 या 5 अलग अलग सीडीज पड़ी हैं उनकी। आई हैव गॉट हिज सीडीज विद मी। 4 या 5 सीडी होंगी उनकी मेरे पास। बहुत ही प्यारे लगते हैं मेरे को उनके गाने। एंड ही सिंग्स इट सो वेल, हिज वॉइस वाज सो गुड। बट गीता हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। ये दो चमकती आंखों में जो मेलंकली है ना, उदासी है ना इस गाने में, आह, इतनी अच्छी लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल, ही वॉज रेज ड्यूरिंग अ स्कूल डेज। आपने ठीक कहा सर। ये गीता के गाने को इन्होंने इस ट्यून पे बनाया हुआ था फॉर डिटेक्टिव। डिटेक्टिव वो फिल्म थी जो कि अगेन मुकुल रॉय का म्यूजिक था उसमें, इनके भाई का, गीता के भाई का, लेकिन ये शक्ति सामंत ने डायरेक्ट की थी। माला सिन्हा प्रदीप कुमार की फिल्म थी शक्ति सामंत की। इसके बाकी गाने भी अच्छे थे, प्यारे प्यारे गाने थे। रफी के गाने भी अच्छे थे, रफी गीता के डुएट भी अच्छे थे। एक हेमंत और गीता का बड़ा प्यारा, अजय उसको भी सुनते हैं, बड़ा प्यारा डुएट है, वो भी सुनते हैं। आइए थोड़ा सा, चलिए। मुझको तुम जो मिले ये जहान मिल गया, तुम जो मेरे दिल में हंसे, दिल का कमल देखो खिल गया। मुझको तुम जो मिले ये जहान मिल गया। यस, सूदिंग सूदिंग एंड स्मूथ, बिल्कुल ठीक वर्ड्स यूज किए हैं आपने। इतना आराम मिलता है सुन के इन गानों को। कोई रफ एज है ही नहीं कहीं पर, कोई झटका नहीं, रफ एज।
इतने प्यार से गाया हुआ है, कंपोज किया हुआ है गाना। मुकुल रॉय ने क्या प्यारा प्यारा धुन बनाई है, और वैसे ही गीता हेमंत ने क्या गाया है। आइडियल वॉइसेस फॉर दिस सॉन्ग, एकदम आइडियल वॉइसेस, कोई और गा ही नहीं सकता इसको इस तरह। बहुत खूबसूरत गाया हुआ है। ये शैलेंद्र के लिखे हुए थे गाने। और मैंने आपको मुकुल रॉय के गाने सुनाए जो उन्होंने डिटेक्टिव में भी और सैलाब में भी बनाए थे, गीता के लिए, अपनी बहन के लिए। मुकुल रॉय गीता रॉय के भाई थे, लेकिन कनु रॉय का कोई कनेक्शन था ये मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक दैट ही वाज रिलेटेड टू गीता रॉय फैमिली एट ऑल। ऑल्सो मैंने आपको बिगिनिंग में भी कहा था कि कनु रॉय जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, जिसका मैंने आपको फर्स्ट गाना सुनाया था, उसकी कहानी का अनुभव में भी उन्होंने यूज किया है ना गीता को, मेरी जान मुझे जाना कहो। उस कनु रॉय, इफ इट इज द सेम और नॉट, आई एम नॉट श्योर कि वो एक्टर कनु रॉय ही म्यूजिक डायरेक्टर थे या वो अलग अलग दो इंसान है, मुझे नहीं पता। आई डू नॉट नो दिस। बासु भट्टाचार्य की ही थी अनुभव भी। बासु भट्टाचार्य को मिला हुआ हूं मैं, आई हैव मेट हिम, आई हैव स्पोकन टू हिम आल्सो। एनीवे, दैट इज नॉट मटेरियल हेयर, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यस, मेरा भी यही विचार है कि दे आर डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, थैंक यू सुधीर कपूर जी, आई बिलीव दैट दे आर डिफरेंट पर्सन्स। हालांकि विकीपीडिया ने दोनों को मिक्स मिक्स करके एक बना दिया है, बट वट एवर इट इज, आई ऑल्सो थॉट कि दे आर टू डिफरेंट पीपल, दे टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। कनु रॉय द एक्टर एंड कनु रॉय द म्यूजिक डायरेक्टर, बिल्कुल ठीक है। आइए, अभी तक हमने सुन लिए बहुत सारे गाने। हमने हेमंत कुमार के गाने सुने, कनु रॉय के सुने, मुकुल रॉय के सुने, हमने ओपी नैयर के गाने सुने, एन दत्ता के गाने सुने। We heard all of these songs that have been done on Geeta Dutt, and I have been using mostly her soulful, sad song. तो ये, हाँ, मैं कईयों से मिला हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। दैट वाज माय इंटरेस्ट, आई यूज्ड टू मीट, और मैं कभी मिल मिल के इंटरव्यूज के बारे में लिखा भी करता था, तो मैं मिलता रहता था। और मैं आपको बता सकता हूँ कि बासु भट्टाचार्य से मेरी मीटिंग जो थी वो बहुत प्लेजेंट नहीं थी। इट वाज नॉट वेरी प्लेजेंट। ही वाज अ वेरी, क्या कहा जाए, वो जैसा होता है ना कोई डायरेक्टर जिसकी फिल्में फ्लॉप होती हैं, रिजेक्ट होती हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता। आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी अजीब सी, क्योंकि बासु भट्टाचार्य पे बात कर रहा हूँ। मैंने उनकी फिल्म देखी थी एंड उसकी फिल्म थी जिसमें कबीर बेदी हीरो था और बिंदु हीरोइन थी, उनका नाम था डाकू। ठीक, डाकू। और उसी तरह से वो फिल्म मैंने कलकत्ता के ओरिएंट सिनेमा में देखी थी। और वो डाकू फिल्म जब हम देख रहे थे, तो मैंने वो शायद पहले फ्राइडे को ही देखी थी वो फिल्म, द फर्स्ट डेट रिलीज वी थॉट सॉ दैट फिल्म। डाकू की जो फिल्म की जो स्क्रीनिंग चल रही थी फिल्म की, उस फिल्म में थिएटर हॉल में 10 आदमी भी नहीं थे। वो 10 लोगों में मैं और मेरे दो दोस्त हम मिलके गए थे देखने में, और कोई 7-8 लोग और होंगे बैठे जो हॉल में फिल्म देख रहे होंगे। सैटरडे को वो फिल्म उतर गई थी इवेंट में। उसी तरह मैंने लाइट हाउस में देखी थी बासु भट्टाचार्य की तुम्हारा कल्लू। तुम्हारा कल्लू का मैंने कवाली सुनाई थी आपको, बहुत प्यारी कवाली है उसकी। तुम्हारा कल्लू का भी वही हाल था कि वो भी लाइट हाउस कैलकाटा में लगी थी, और मैंने वो फ्राइडे को ही देख ली थी शायद फिल्म। और वो मेरे ख्याल से सैटरडे संडे चली होगी, नहीं चली होगी पता नहीं, बट मंडे इट वाज नॉट देयर इन द हॉल एनी मोर, चली जा चुकी थी वो फिल्म। तो अगर इस तरह से किसी की फिल्मों को रिसेप्शन मिले तो डायरेक्टर थोड़ा उखड़ा हुआ तो होगा ही होगा ना। और फिर उसको आप उन फिल्मों की याद दिलाइए, उसके बारे में बात करिए। आई मीन ही वाज अ लिटिल रफ एंड रूड ह्यूमन बीइंग। यार छोड़िए, कम बैक टू गीता, कम बैक टू माय मोस्ट फेवरेट वॉइस इन द वर्ल्ड, इन फीमेल वर्ल्ड, दैट इज गीता दत्त। इससे ज्यादा प्यारी आवाज तो दुनिया में बनी ही नहीं है आज तक। आइए अगला गाना सुनते हैं। ये भी मैंने नैयर साहब का ही लिया हुआ है, ओपन एयर का गाना। इसको सुनते हैं, इसको सुनने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और 2-4 गाने और सुनाएंगे आपको। चलिए। वो भी आफ्टर ऑल उनका ही गाना है जो कैफी आजमी का गाया लिखा हुआ गाना है। क्या लिखा है आपने? कैलकाटा फॉर लॉन्ग, हाउ डिड, सॉरी आई कुडंट रीड इट, आई एम सॉरी। आप जब बात करेंगे मेरे से तो बात करके पूछ लीजिएगा, जो आपको पूछना होगा कैलकाटा के बारे में बता दूंगा मैं आपको। एनीवे, ये सोलफुल, एब्सोल्यूट सोलफुल सिंगिंग ऑफ गीता दत्त फॉर ओपी नैयर, जा 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 बेवफा, कितना ही खूबसूरत है। आज की काली घटा मिस कर चुके चारू जी, दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग टुडे,
माय फर्स्ट सॉन्ग वाज आज की काली घटा एंड आई प्लेड इट फुल्ली, पूरा बजाया था हमने उसको। आपने मिस कर लिया है। अब ये हमने ओपी नैयर का बजाया मिस्टर मिसेस 55 से, सॉरी आर पार से, आई एम सॉरी, आर पार से, जा 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 बेवफा। वेरी वेरी एक्सेलेंट सोलफुल सिंगिंग। कोई लगता नहीं है कि कोई ये इस तरह से डिलीवरी कर सकता है गानों की। इस गानों को सुन के लगता नहीं है कि कोई इस तरह से इनकी डिलीवरी कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी है गीता दत्त की, जो ये गाती हैं इस तरह से गाना। अगले गाने पे आता हूँ। दो लोगों की बात करूंगा आपसे। पहला जिन्होंने इस गाने का म्यूजिक दिया है, दूसरा इस फिल्म के डायरेक्टर। इन दोनों पे बात करूंगा। ये फिल्म, इसका नाम था हॉस्पिटल, 1960 की फिल्म है। अशोक कुमार और सुचित्रा सेन थे इस फिल्म में। इस गाने को सुन लेते हैं। ये अमल मुखर्जी नाम के म्यूजिक डायरेक्टर हैं इसके। अमल मुखर्जी हेमंत मुखर्जी के भाई थे। हेमंत कुमार के भाई थे अमल मुखर्जी। तो अमल मुखर्जी जो थे वो खुद सिंगर भी थे, गाने भी गाते थे और म्यूजिक भी देते थे। तो ये गाना उनका कंपोज किया हुआ है गीता की आवाज में। थोड़ा सा सुनते हैं, फिर इसके डायरेक्टर की बात करता हूँ आपसे। এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একই বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু। এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একই বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু। কোন রক্তিম পলাশের স্বপ্ন মোর অন্তরে ছড়ালে গো বন্ধু। এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একই বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু। এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একই বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু। স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একই বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু। इस सुंदर गोल्डन ब्यूटीफुल इवनिंग में किस बंधन में तुमने मुझे बांध लिया बंधु। ठीक। गौरी प्रसन्न मजूमदार के ही लिखे हुए वर्ड्स हैं। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। रोक्तिम पलाश, पलाश का पेड़ होता है, एक पेड़ होता है जिसको पलाश कहते हैं। उस पलाश के पेड़ में जो फूल लगते हैं वो बिल्कुल ही ब्लड रेड रंग के होते हैं। उनके सेंटर से निकला, जैसे जवा होता है ना, जवा फूल, उस तरह के होते हैं पलाश के फूल, एकदम लाल रंग के होते हैं। तो यहाँ पर यही रक्तिम का मतलब है ब्लड शॉट, ब्लड की तरह रंग के जो फूल होते हैं पलाश, उसकी तरह से तुमने मेरे जिंदगी में इमोशंस भर दिए हैं। ये कहा है इन्होंने अपने पहली दो लाइनों में, जो ये गा रही हैं। एक ही बंधों ने जोड़ा ले, किस बंधन में तुमने मुझे पकड़ लिया बंधु। ठीक, ये गा रही हैं। इसमें अमल मुजुमदार का म्यूजिक है, बहुत ही प्यारा स्वीट म्यूजिक है। ये हेमंत के भाई थे, मगर उसी आपको टच दिखता है, कितना प्यारा बनाया हुआ है। और गीता की गायकी का तो जवाब ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। उसका कोई पैरेलल नहीं है, आप उसको कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कहीं पर भी। गीता हैज नो पैरेलल, नो वेयर। शी वॉज सो सुपीरियर। ये जो हॉस्पिटल फिल्म थी, ये हॉस्पिटल फिल्म बनाई थी सुशील मजूमदार ने। सुशील मजूमदार बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे अपने टाइम के, बहुत अच्छे डायरेक्टर बंगाली फिल्म्स के। उन्होंने अपनी ही फिल्म बनाई थी हॉस्पिटल 1943 में। उसी 43 वाली फिल्म को रीमेक करके उन्होंने अशोक कुमार और सुचित्रा सेन के साथ 60 में दोबारा बनाई थी। सुशील मजूमदार वही हैं। किसका डिफरेंट है सरनेम, एक ही तो सरनेम है ना। गीता इज गीता, शी इज नॉट लता, एब्सोल्युटली करेक्ट। गीता इज ओनली गीता, देयर इज नोबडी लाइक गीता। एनीवे, सुशील मजूमदार वही हैं जिन्होंने लाल पत्थर डायरेक्ट की थी। ठीक। लाल पत्थर जो है वो आपको याद होगी, ये राजकुमार की जो फिल्म है, उसकी ओरिजिनल भी उन्होंने बनाई थी, उसमें उत्तम कुमार थे। तो उन्होंने बंगला वाली भी बनाई थी और फिर एफसी बैनर ने उनसे हिंदी वाले में उनको ही डायरेक्टर लिया था। आपको याद होगा उस फिल्म में
अगर आपने देखी हुई है तो एक राखी के फादर हैं। राखी के फादर जो कि अपनी बेटी को आनंद आश्रम उनकी नहीं है, आनंद आश्रम शक्ति सामंत की है, आनंद आश्रम इज नॉट सुशील मजूमदार, बट राखी के जो फादर का एक्ट किया है उन्होंने, जिसमें अपनी बेटी को मतलब पैसे लेकर राजकुमार को दे देता है कि तुम शादी कर लो मेरी बेटी के साथ। याद होगा आपको, थोड़ा लेचरस सा आदमी है, डिंग डोंग करता आऊंगा तो आंखें फाटी की फाटी रह जाएंगी, इस तरह का। यस, रे मंसूर में का, दैट इज सुशील मजूमदार, ही एक्टेड दैट रोल। उन्होंने उस रोल में एक्ट किया हुआ सुशील मजूमदार। 1906 में पैदा हुए थे कोमिला में। एस डी बर्मन के बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन से। बचपन से ही बर्मन दादा के अच्छे फ्रेंड थे सुशील मजूमदार। और खैर, ही वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर। मैं आपसे बातें कर रहा था इस फिल्म के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि इसका गाने आपको सुना रहा था। वैसे एक और फिल्म थी, मैंने बंगला की फिल्में कुछ यूज की हुई हैं, आज दो गाने आपको सुनाए, एक हारानो सुर का और एक इसका। और फिर वो सुनाया था आपको न जाओ सैया का, छोटा सा एक लाइन हेमंत कुमार की, बंगला की ओरिजिनल, बहुत ही खूबसूरत है वो भी। एनीवे anyway, वो भी गीता की सुपीरियरिटी है। अब एक फिल्म हुई थी और बंगला की, उसका नाम था पृथ्वी हमारे चाय। नचिकेता घोष का म्यूजिक था उसमें। पृथ्वी हमारे चाय, माला सिन्हा और उत्तम कुमार के हैं। बड़े सुंदर गाने हैं उसमें गीता दत्त के, बहुत ही प्यारे गाने हैं उसमें गीता दत्त के। आप लोग कहेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सुना सकता हूँ आपको, इफ यू वांट टू, बिकॉज आई डोंट नो इफ वी हैव एक्सेस टू दैट सॉन्ग। इन्हीं जी के पास होंगे शायद गाने वो। तो पृथ्वी हमारे चाय जो थी वो नीरेंद्र नाथ लाहिरी की डायरेक्शन में बनाई हुई फिल्म थी। वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर थे अपने टाइम के। खैर, आइए हम अपने अगले गानों पे आ जाते हैं। अभी हमने आपको बंगला गाने सुनाए हैं, अभी तक मैंने कोई भी गाना इतनी देर में कोई भी लैंग्वेज आते नहीं। हाँ नहीं, नहीं 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 नहीं, अमल मुखर्जी, अमल मुखोपाध्याय, ठीक है, एक ही बात है। जैसे हेमंत मुखर्जी, हेमंत मुखोपाध्याय। जो मुखोपाध्याय होता है, बंदोपाध्याय होता है, चट्टोपाध्याय होता है, वो चैटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी के लिए यूज होता है। तो हेमंत कुमार का नाम था हेमंतो कुमार मुखोपाध्याय, और उनके भाई का नाम अमल मुखोपाध्याय। तो इस तरह से उनका एक ही नाम है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको जो भी गाने सुनाए हैं उसमें कोई भी गाना मैंने आपको अभी भी दादा बर्मन का नहीं सुना। लेकिन दादा बर्मन का साथ अगर बात हो तो, नहीं नहीं, अमल मजूमदार नहीं, वो सुशील मजूमदार थे, सॉरी। अमल मजूमदार की बात नहीं है, मजूमदार सुशील मजूमदार थे जो डायरेक्टर थे। अगर मैंने गलती से बोल दिया हो तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट इट्स नॉट अमल मजूमदार, अमल मुखर्जी। और डायरेक्टर थे इसके सुशील मजूमदार। एनीवे anyway, दादा बर्मन की बात करते हैं तो गीता की बात करो और बर्मन दादा की बात ना करो, ये तो हो नहीं सकता। उन दोनों का काम ही शुरू हुआ था मेरा सुंदर सपना बीत गया से, and गीता became गीता from that song, and we all know that song so well. She was only 16 or 17 years old when she sang that song, and she did beautiful job. मैं आज तीन अलग दादा बर्मन के गाने अब यूज करूंगा। इन गानों को पूरा सुनिए, बड़े प्यार से सुनिए, या कुछ दो गाने तो पूरे सुन ही लेते हैं इसमें से, तीसरा सुने या ना सुने, पर सबको गाने पता है अच्छी तरह। बहुत प्यार से इस गाने को सुनिए। ये मैंने लिया है दादा बर्मन की 1960 की फिल्म, 62 की फिल्म थी शायद, 62, सुजाता। सुजाता की वो लोरी, नन्ही कली सोने चली, इससे अच्छी लोरी दुनिया में बनी ही नहीं है। इसके बाद नंबर 2 पे मैं रखता हूँ धीरे से आ जा रही अखियन में, रामचंद्रा की। लेकिन इससे अच्छी, और वो भी बहुत अच्छी है बाय द वे, जो इलिया राजा ने बनाई है ना सदमा में, रारी रारूम, वो वाली बहुत ही अच्छी लोरी है। वो भी येसुदास की गाई हुई है वो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोरी। पर ये वाली सुन लीजिए, गीता से अच्छी लोरी तो कोई गा भी नहीं सकता। वो जिस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस करती, हाँ, सुरमई अखियों में, वही वाली है ये। बहुत ही अच्छी है जिस तरह से वो हल्का वर्ड्स बोलती है ना गीता, किस एक एक शब्द को इतने प्यार से हल्के तरीके से बोलती है, उफ। दिल करता है कि हर एक, मेरी माँ तो बहुत अच्छा गाती थी और मुझे सुनाती भी थी गाने,
मगर दिल करता है हर माँ दुनिया में इसी तरह गाए अपने बच्चे की। आइए प्यारी सी लोरी सुजाता की सुनते हैं, नन्ही कली सोने चली। मजरू के लिखे वर्ड्स हैं, ठीक है, बड़े प्यारे वर्ड्स लिखे हुए हैं मजरू में, जरा ध्यान दी के सुनिएगा। रेशम की डोरी अगर पैरों को उलझाए। मजरू साहब कहते हैं कि मैंने देखा था एक बार कि मेरी वाइफ चल रही थी और उन्होंने जरी जरी के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी, तो उनके नोक से लग के जरी की नहीं, उनकी पायल से लग के जरी की जो डोरी थी वो खींच के आगे आ गई। तो वो रेशम की जो डोरी खिंच गई ना उनके पैरों को देख के, साड़ी के नीचे की, वहां से मैंने ये लाइन को कंसीव किया था। मजरू साहब ने कहा है ये। गाना सुनते हैं, नन्ही कली सोने चली। बहुत ही प्यारा गाना है, आइए इसको एंजॉय करते हैं। घूंगर का दाना कोई शोर मचा जाए। क्या लिखते हैं ना, क्या लिखा है मजरू साहब ने, वाह। कि जो घुंघरू का दाना है उसमें जब वो तार अटकेगी ना साड़ी के नीचे की, तो थोड़ी सी आवाज आएगी ना उसमें से, वो भी तो आवाज आएगी ना, तो वो भी तो शोर मचा देगी ना सोने के लिए। कितना प्यारे लिरिक्स लिखे। जैसे लिखते थे वैसे ही गाने होते थे, वैसे ही कंपोजिशंस होती थी और वैसे ही पिक्चराइजेशन होती थी। इतनी खूबसूरत फिल्म है ये, इतनी ज्यादा खूबसूरत फिल्म है ये सुजाता। बड़ा मजा आता है देख के इन फिल्मों को। बिमल रॉय की क्या कमाल की डायरेक्शन हुआ करती थी, और बिमल रॉय की फिल्में देखते थे, इतना सेंसिटिव पे आते हैं। ये मजरू का था, अगला कैफी का है। इस गाने को प्ले किए बिना हमारा गीता का सोलफुल सॉन्ग्स पूरे हो नहीं सकते। इस गाने को सुन लेते हैं। सबको पता है ये गाना कागज के फूल का, वक्त ने किया। इसको सुनते हैं आइए। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन गानों को सुन के। Such beautiful songs these, such beautiful song this one is that Geeta has delivered. कोई गीता की तरह गा ही नहीं सकता, कोई नहीं गा सकता इस दुनिया, जितने बड़े बड़े उस्ताद हों क्यों। वो असर जो होता है ना उसकी आवाज में, उसकी डिलीवरी में, तो कोई गा नहीं सकता। एनीवे आइए, हमने अभी सुन लिया कैफी आजमी का गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल का गाना। मैं आज की अपनी लास्ट सॉन्ग की पेशकश पे आता हूँ। अखीर लगाना जो है मेरा, उस पर आता हूँ। हमने बर्मन दादा के साथ मजरू का यूज किया सुजाता में,
और कैफी का यूज किया कागज के फूल में। ये वाला साहिर के साथ है। साहिर के साथ ये वाला गाना मैंने लिया है प्यासा से। आप लोगों ने सबने सुना हुआ होगा, प्यासा का एक अनरिलीज गाना था, रुत फिरे पर दिन हमारे, जो फिल्म में नहीं यूज हुआ था। रुत फिरे पर दिन हमारे, तो वो मैंने नहीं यूज किया हुआ। आज मेरे पास हैं गाने, लेकिन मैंने यूज नहीं किया। आज मैंने जो गाना यूज किया है वो, उस गाने को आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसको बिगिनिंग से सुनिए अगर आपको इसके असर को समझना है ना, इस गाने के असर को, कि दादा ने क्रिएशन को कैसे बनाया हुआ है इसके ऊपर, इस गाने को दादा ने बनाया कैसे है और उसका असर कैसे क्रिएट होता है, आप शुरू से सुनिए। और आप उसके असर को सुनेंगे तो सही, लेकिन ये भी सुनिएगा कि गीता ने इसकी डिलीवरी कैसे की हुई, कि गीता कौन से वर्ड को कैसे खींचती है, कैसे बोलती है, कैसे उसका उच्चारण करती है। कि वो मोहे अंग लगाए तो बोलती है, लेकिन फिर वो मोहे कैसे खींचती है। एक एक वर्ड को सुनिए इसमें ध्यान से, और शुरू से सुनिए कि बिगिनिंग कैसे करती है गीता। इसको कहते हैं कीर्तन। ये बंगाली जो कंपोजिशन का स्टाइल है ना, इसको कीर्तन कहते हैं। ये कीर्तन स्टाइल का बनाया हुआ गाना है। लेकिन इसको आप अगर बिगिनिंग में शुरू से ध्यान देकर नहीं सुनेंगे ना, तो वो रस को आप मिस कर जाएंगे। आइए मन लगाइए। हाँ बिल्कुल कीर्तन है ये। आइए मन लगाइए और इस गाने को सुनते हैं। इसके बाद जिसकी जो दिल में आएगा उसको डिस्कशन करेंगे। वील ओपन इट फॉर टॉक। आइए। विरह के टुकड़े सह सह कर जब राधे बेसुध होली, तो एक दिन अपने मनमोहन से जाकर यूं बोली, आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। जी बिल्कुल डिवाइन सॉन्ग, डिवाइन होने के लिए तो बनाया है ना ये गाना। दो एक बातें इसके बारे में बताऊं, फिर आप लोग बातें करिएगा मेरे से। ये आप लोग सब क्रेडिट तो दे रहे हैं इसके सारे के सारे वर्ड्स जो हैं बंगला में, वो दादा बर्मन के लिखे। ये बर्मन दादा ने ही लिख के साहिर को कहा था कि इनको ट्रांसलेट करके हिंदी में बना दीजिए। उसमें भी वो जो वर्ड्स हैं मनहर गिरिधर, ये सब उनके ही, दादा के ही ओरिजिनल्स हैं। क्योंकि दादा ही इसके ऊपर अपने छोटेपन से इन गानों को सुनते थे और इस पे काम कर चुके थे पहले भी। तो ये बंगला के गाने के वर्ड्स लिख के दादा ने साहिर से ट्रांसलेट करवाए थे इस गाने के पर्टिकुलर। दूसरी बात, ये बाउल नहीं है, ये कीर्तन है। बाउल और कीर्तन दोनों गानों में फर्क होता है। बाउल कीर्तन, हाँ ठीक है, जो बाउल होते हैं बंगाल में इस तरह का कीर्तन गाते हैं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये है कीर्तन। इसको कीर्तन अंग कहते हैं बंगला के गानों में। तो ये कीर्तन के अंग का ही बनाया हुआ, प्योर कीर्तन अंग का बनाया हुआ गाना है। और ये पूरी तरह से ही श्याम के ऊपर, मतलब कृष्ण और राधा के ऊपर ही बनाया हुआ गाना है। तो ये राधा कृष्ण का गाना, ये बर्मन दादा के बचपन के साथ, उनके साथ अटैच्ड मिला हुआ गाना है। ठीक, हाँ, आन मिलो श्याम सांवरे भी उसी की तरह का है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। ठीक वही है एग्जैक्टली। और वही है जो बर्मन दादा ने लिखा था जब उन्होंने नीरज को कहा था कि जो पहले वर्ड है ना गाने के,
वो पहले होने चाहिए रंगीला रे। तो रंगीला कौन है? रंगीला श्याम है। तो वो भगवान कृष्ण के नाम पर रंगीला रे, उसके नाम से हम तुम पर लांछन लगाएंगे कि तुम भी तो रंगीले हो गए हो श्याम की तरह, तो रंगीला रे। इस तरह से दादा बर्मन काम करते थे। His thought process was like that. He used to write these words and ask them to translate and elaborate or whatever he was doing. Anyway, हमने गीता पर ये गाने सुने आज। बहुत ही डिवाइन है ये गाना। इसको सुनकर एकदम भक्ति भाव जाग जाता है और बहुत ही दिल करता है कि आह, क्या रस है इस गाने में। प्योर बंगाल का कीर्तन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। गीता की बात, हेमंत कुमार की बात, बर्मन दादा की बात, मुकुल रॉय की बात, ऑब्वियसली ये सारे के सारे बंगाल से कनेक्टेड थे। उनके बीच में आ गए हमारे एन दत्ता भी और ओपी नैयर। तो हमने ये बहुत सारे गाने सुने आज। अब एनीबडी वांट्स टू टॉक एनीथिंग, वांट टू कमेंट एनीथिंग, आस्क मी एनीथिंग, प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए और जिसको जो बात करनी है मुझसे कर सकते Piyushji, Sudhir Kapoor from Delhi. हैं। हाँ जी सुधीर जी। Regarding this last song, इसका not just that this is so beautifully rendered, इसकी जो picturization है, that is so beautifully done, so poignant, so wonderful. गुरुदत्त इज ऑन द टेरेस, वो नीचे गली में देख रहे हैं एक ग्रुप गाना गा रहा है, एंड वहीदा रहमान इज कमिंग अप द स्टेयर्स एंड अप्रोचिंग हिम, एंड इट इज सो वंडरफुल। गुरुदत्त को कुछ पता नहीं है वहीदा रहमान पीछे खड़ी है, एंड शी इज ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम, ऑलमोस्ट टचेज हिम, बट देन इट्स नॉट। withdraws and goes back. ओ माय गुडनेस, आई मीन वो सीन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, मतलब आई जस्ट आई हैड टू से समथिंग अबाउट दैट। आज से वो मुहे अपना बना लो, मोही बाह पकड़ लो, मैं हूँ जन्म अंतर जन्म घट, की दासी। अंतर घट तक प्यासी। हाँ, अंतर घट तक प्यासी, मतलब वो वहीदा के चेहरे के ऊपर वो चीज झलक रही होती है, बट देन शी विड्रॉज बैक एंड डजंट लेट हिम नो दैट ही शी इज बिहाइंड हिम एंड गोज बैक। माय गुडनेस, दैट इज सच अ पावरफुल पिक्चराइजेशन, मतलब भूलता नहीं है वो सीन मेरे को। ये गुरुदत्त है ना सर? गुरुदत्त तो जी थे ही ना इतने अच्छे। सॉन्ग पिक्चराइजेशन में तो गुरुदत्त का कोई जवाब नहीं था। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। तो थे, वो तो थे ही ना, इतने कमाल के डायरेक्टर थे। हम्म, ये तो उनकी खूबी थी, इसमें कोई डाउट नहीं। बट आप ठीक बोल रहे हो, ये सीन भूलता नहीं है इंसान, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं भूलता इंसान। एक दूसरा चीज मैं ऐड करना चाहता था, somebody mentioned about that लोरी फ्रॉम सुजाता, why is there a child crying in the middle of the song? तो एक्चुअली जो पिक्चराइजेशन है, देर आर टू चिल्ड्रन इन द हाउस, द टू बेबीज इन द हाउस। वन इज द बेबी ऑफ द हाउस ओनर, जिनको सुलोचना अपने सुना रही हैं, लोरी सुना रही हैं, एंड सुजाता जो है हु इज द चाइल्ड ऑफ ए लेबर क्लास पर्सन हुज मदर इज नो मोर, और वो सर्वेंट क्वार्टर में पड़ी हुई है, वो उसकी क्राइंग की आवाज बीच में आती है कि इसको लोरी सुना रही है, एंड दैट इफेक्ट इज सो ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड बाय बिमल रॉय। मतलब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतनी जबरदस्त सेंसिटिविटीज भरते हैं वो पिक्चरों में अपनी, जिस तरह से, एंड here is a child that is being so lovingly being crooned to sleep, and there's another child just a few feet away in a servant quarter crying for a mother. So that crying sound is from the second child actually. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? और किसी ने कुछ पूछना कहना हो? हाँ, नमस्ते। सॉरी। हाँ, कोई और कहना चाहता है तो उनके बाद नहीं मैं नहीं, आप कहूंगी। बोलिए ना, आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं। हाँ, नमस्ते सर जी, शर्मा जी। मैं सर, आपको ये सर जी हाँ? मत बोलिए मेरे को। नहीं नहीं, आप इतना नॉलेजेबल और ठीक है, क्या बोल सकते हैं, तो उससे ये भी कम ही है, सर जी बोलना भी कम ही है नहीं आपके लिए, समय समझती हूँ। नहीं नहीं, बोलिए जो सुन। मुकुल मुकुल राय जी की जो मीन्स गीता दत्त जी की जो माता जी थी, वो पोएम्स लिखती थी, जी। ऐसा बुक। तो मुकुल राय जी ने उनके कुछ
लिरिक्स भी उनके फिल्म में लिए थे क्या? इस बारे में आपको कुछ पता है क्या? ये मुझे थोड़ा सा नहीं, मुझे पूछिए। ये नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मुकुल रॉय ने कुछ अपने माँ के लिखे हुए लिरिक्स को बंगाली में कंपोज किया था, म्यूजिक में अच्छा। कंपोज किया था। कभी मैंने देखा था कि उनके शायद कोई रिकॉर्ड इश्यू हुए थे कि नहीं इश्यू हुए थे, पर मेरा ख्याल है इश्यू हुए थे कुछ रिकॉर्ड्स। बट आई एम नॉट श्योर कि वो शायद उनकी बहन लक्ष्मी रॉय के आवाज में थे, गीता की बहन की आवाज में। हम्म। बट वो मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने एक बार सुना पढ़ा था, बट आई कैन नॉट बी, आई डोंट रिकलेक्ट इट फ्रॉम माई मेमोरी एनी। और एक अगर आप इजाजत दे तो पूछना चाहूंगी गीता जी के बारे में। जी। हेलो। गीता जी की बचपन में किसी भी गायक और गायिका के बारे में हम जब देखते हैं बैकग्राउंड, तो उनकी बचपन की कोई ना कोई उसमें अहम याद रहती है, कुछ वाकया रहता है। ऐसा कुछ गीता जी के बारे में कभी भी सुना ही नहीं, मीन्स पढ़ने भी नहीं आया है। तो आपको कुछ इस बात पर नहीं, मैंने प्रकाश डाल सकते? मैंने ये पढ़ा था कि जब वो बोरीशाल, यानी कि जहाँ वो ईस्ट बंगाल में जहाँ रहते थे, जहाँ उनके फादर की जमींदारी वगैरह थी, और वहां हम्म। पर से जब उनकी माँ और उनके भाई को म्यूजिक में इंटरेस्ट था, तो मैंने ये हम्म। सुना पड़ा है कि ज्योतिका रॉय वाज द फेवरेट। तो ज्योतिका रॉय हाँ। के गाने वो सुना करते थे, तो ज्योतिका रॉय उनकी फेवरेट हुआ करती थी। तो अब ये मुझे नहीं बोल सकते हैं आप कि ज्योतिका रॉय की सिंगिंग या कानन देवी की सिंगिंग उस तरह का हम्म। असर है गीता में, बट गीता की आवाज में किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है। गीता अपने आप ही गीता है बस, यस, यस। उसमें किसी और का कुछ दिखता नहीं है हमको। लेकिन वो कैसे इंस्पायर हुई वगैरह ऐसा कुछ, जैसे कि कुछ नहीं, तो भी गाती उनको जो गाती दिल तो, से गीता देखिए, जी। हाँ। गाती तो थी ना, आवाज तो थी अच्छी ना, तो अच्छा गाती हम्म। थी ना। तो जो हम्म। हरिप्रसन्न दास थे, जिन्होंने उनको शायद फर्स्ट टाइम सुन के यूज किया था कहीं पर, तो वो हनुमान उन्होंने ब्रदर्स, उनको हाँ। सुना ही था ना, कहीं पर गा रही थी घर में या कहाँ पर गा रही थी, हाँ, प्रैक्टिस हाँ। कर रही थी, तो उन्होंने सुना था। और उन्होंने ही फिर उनको दादा से इंट्रोड्यूस करवाया था, बर्मन से। और यस, बर्मन यस। ने तो एक बार सुन के उनकी आवाज पहचान ली कि इसमें बहुत ही मैजिक है, आई कैन यूज इट इन मेनी हम्म। वेज, कि मैं सुंदर सपना भी दे सकता हूँ और तदबीर से बिगड़ी हुई भी दे सकता हूँ। ठीक है। ये तो बर्मन दादा ने उनको दिया ही था। तो गीता थी, उसमें कोई वॉज उसमें इट कोई हनुमान डाउट ही नहीं। प्रसाद? हाँ, हनुमान हनुमान ब्रदर्स, प्रसाद थे हनुमान। ना। हनुमान प्रसाद वो यूज टू लिव इन अ सेम बिल्डिंग, ऊपर नीचे फ्लोर में रहते थे, तो उन्होंने हाँ, सुना यही था। यही पढ़ा है, हमने भी यही पढ़ा। हाँ, सो नॉट और हरिप्रसन्न। कोई सुधीर सुधीर सर जी, नमस्ते। ये हाँ, नमस्ते जी। अ, ये एच एन नंदा, कुछ तो भी उनका भी रेफरेंस है, उनसे उन्होंने कुछ शिक्षा पाई थी। तो वो कौन थे वगैरह कुछ पता है आपको? एच एन नंदा के बारे मुझे। में मैं इमीडिएटली कुछ नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। आई कैन नॉट से एनीथिंग, सॉरी। ओके, ओके, थैंक नहीं, थैंक यू सर। मैं ये समझता हूँ कि जब बॉम्बे में गीता दत्त आ गई थी और गाने प्रैक्टिस करती थी, तो कुछ लोगों से हिंदी डिक्शन उसने सीखी थी, कि हम्म। हिंदी की प्रोनाउंसिएशन ठीक कैसे होनी चाहिए। तो ये हम्म। उसमें से कुछ होंगे लोग जिनसे उन्होंने, माइट बी सम पीपल दैट शी हैज लर्नड फ्रॉम। नहीं, नहीं, वो बंगाल में ही जो मैंने पढ़ा, वो बंगाल में ही उनको उनके अच्छा, वो मुझे नहीं, आई एम मुकुल नॉट की। श्योर, हाँ। मुझे नहीं पता उसका, हाँ। हाँ। आई एम नॉट श्योर ओके, अबाउट दैट। थैंक यू सर जी। मे आई मीन्स आस्क यू फॉर योर फोन नंबर प्लीज? आप दे सकेंगे अगर अरे, मुझे मैं कोई अभी आपको कभी चैट जरूरत? बॉक्स में डाल देता हूँ, मेरा नंबर लिख लीजिए, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकती हैं जब भी चाहें। थैंक ये, मैं कनाडा में रहता हूँ, तो अच्छा। 416 577 8178, ये मेरा नंबर है, 416 577 8178। ये मैंने अपना नंबर दे दिया। आप लोग जिसका भी दिल करे थैंक यू मुझसे सो मच। व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए। आपके प्रोग्राम सुनने में बहुत मजा, मीन्स बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, मजा से भी इंटरेस्ट। और चारू मित्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लास्ट टाइम भी मुझे आपकी लिंक भेजी, और ये टाइम पे तो मैं मिस ही नहीं कर सकती थी। गीता जी के बारे में सुन के आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरे उसमें रिकॉर्डिंग्स में आप देखेंगे तो पीछे की सब रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी यूट्यूब में, अच्छा। सब पोस्टेड हैं यूट्यूब में ओके। जो भी हैं। यूट्यूब में आपका नाम डालने का? हाँ, मेरा नाम पीयूष शर्मा,
मेरा नाम PEEYUSH है, तो दो हाँ, ई पी के डबल साथ है, ई वाई। पीयूष शर्मा डालिएगा, मिल जाएंगी आप, रिकॉर्डिंग सब मिल जाएंगी। तो उसको थैंक यू सर। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जरूर जरूर जरूर। हाँ, ये चारू मित्रा जी दे ही देंगी आपको। शीज शी सो नाइस। हमारे साथ तो बिल्कुल जुड़ी रहती हैं चारू मित्रा। हाँ, बहुत ही अच्छे हैं और नॉलेजेबल भी है, इंटरेस्ट भी है। बहुत एकदम नॉलेजेबल। ग्रेट है हाँ चारू जी, जी तो। बहुत नॉलेजेबल है। हाँ जी, कोई कुछ पूछेंगे और कोई बात करनी है? किसी ने कोई क्वेश्चंस थे किसी के दिल में? सर, जी। आप कलकत्ता में कितने, व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइफ यू हैव स्टेड इन कलकत्ता? आई वॉज born and brought up in Calcutta, and हाँ. I stayed in Calcutta till I got married, which was after I finished my masters. तो मैंने अपनी M.Com की थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने शादी की थी, एंड देन आई लेफ्ट कलकत्ता एंड आई वाज इन बैंगलोर फॉर द नेक्स्ट 10 years. ओके. तो वो मेरी कलकत्ता की लाइफ वही है बस। Now, I लेकिन just asked you this question because I was very fascinated with the culture of Calcutta, being in Bombay. और मेरा connection बहुत होता था, whatever opportunity I used to get, I used to go and watch everything. So just wanted to, I can gauge from this कि आपका कितना influence होगा. That was the period when a person gets influenced very fast. हाँ, मैं बंगला की फिल्में देखता था, बंगला के गाने सुनता था। आई यूज्ड टू लाइक द म्यूजिक वेरी मच एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द बंगाली लिटरेचर। मैं बंगाली लिटरेचर बिल्कुल बचपन से पढ़ता था, बहुत इंटरेस्ट था मेरे को पढ़ने में। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता था। तो उसमें से बंगाली राइटर्स के जो हुआ करते थे, अब तो आप कहिए तो पूरा टैगोर, शरद चंद्र पूरा पढ़ा हुआ है, बंकिम चंद्र पूरा पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ पूरे पढ़े हुए हैं ना। तो You're बिकॉज so fortunate. सॉरी, You're so fortunate. हाँ, मुझको अच्छा लगता था, आई यूज्ड टू रीड देम। तो बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं पढ़ता रहता था। और मुझको फिल्में भी अच्छी लगती थी, मैं देखता था। आई हैव सीन मेनी बंगाली फिल्म्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ उत्तम कुमार फिल्म्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ सत्यजीत राय, मृणाल सेन, तपन सिन्हा, इन सब I'll की say, फिल्में सब देखी हैं। तो okay. अच्छी लगती थी, देखता था। और कुछ फिर फ्रेंड्स भी होते थे ना, बंगाली स्पीकिंग फ्रेंड्स भी होते थे, Yeah, yeah. तो वो तो होता ही है। Anish Chatterjee was my favorite actor. ही वॉज अ वेरी मैं गुड इसके एक्टर, बहुत बहुत अच्छे यस, एक्टर थे अनिल बहुत चैटर्जी, वेरी गुड नेचुरल एक्टर। एक्टर. बिल्कुल। करेक्ट. मैंने आपको एक गाना सुनाया था उसका, लोग पीते हैं लड़खड़ाते हैं, हेमंत के प्रोग्राम में। आज आज नहीं, ओके आज ओके. नहीं, जो हेमंत का प्रोग्राम किया था उसमें सुनाया था। वो उसकी, ये एक्टेड इन दैट हिंदी फिल्म ना, फरहाद। करेक्ट. हाँ, हेमंदा की फिल्म थी वो, प्रोड्यूसर। यस. बड़ा प्यारा गाना है वो, लोग पीते हैं लड़खड़ाते हैं। सुचित्रा सेन एंड they were my favorite actors in Bengali सुचित्रा as सेन, well as Uttam Kumar. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं, बहुत, दे आर वेरी गुड। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? कोई और कमेंट्स, कोई और क्वेश्चन? सर बहुत वैसे बहुत मैं आप लोगों शुक्रिया। ने, हाँ, निरंजन जी क्या कह रहे हैं, आप बोलिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। थैंक यू रमाकांत जी, थैंक यू। हाँ, मैं भी यही बोल रही थी कि थैंक्स, बहुत मेरी फेवरेट है गीता दत्त तो, बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। अब सारे गाने, अपने कुछ गाने जो नहीं सुने थे वो भी इतने ज्यादा अच्छे थे, मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। थैंक यू सो मच। नहीं, आपके उसके अच्छे। प्रोग्राम का इंतजार रहता है मुझे, बेसब्री से इंतजार रहता थैंक यू है। चारू मित्रा जी। थैंक मुझे यू भी सो मच। इंतजार रहता है अपने दिल की बातें करने का। थैंक और यू सो आपने मच, बंगला बहुत सॉन्ग मजा से लिंक बताया, वो बहुत अच्छा लगा। जो बंगला सॉन्ग्स आप भी आपने सुनाए, जिनका जिसके बेस पर हिंदी में गाने बने। हाँ आया। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, निरंजन जी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं सुधीर, मैं बोल अच्छा, रहा हाँ, था। सुधीर जी कहिए। हाँ, वो मैंने बीच में आपसे मेंशन किया था वो भूल ना जाना वाला सॉन्ग। तो उसके साथ एक बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया क्या मतलब, बहुत ही एक सैड स्टोरी अटैच्ड है उस गाने के साथ में, मेरे हमनशी मेरे हमनवा। वाह। तो दिस द मूवी भूल ना जाना वाज एक्चुअली ऑन द 1962 वॉर विद चाइना। तो अपना ये चेतन आनंद वाज लकी कि हकीकत रिलीज हो गई। उसके रिलीज होने के बाद में
the government put some sort of a not exactly a ban but an advisory not to release movies on that incident because they यस। wanted to improve relations with China. तो भूल भूल ना जाना मूवी बन के फिर शेल्व हो गई, रिलीज नहीं हुई। तो उसमें डांसिंग का म्यूजिक है और हाँ उसके बहुत ही बढ़िया है। ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है, द टाइमिंग वाज समटाइम्स 64 के अंदर ये मूवी तैयार हुई थी। तो इसकी जब रिकॉर्डिंग होनी थी ये वाले सॉन्ग की, मेरे हम नशी मेरे हम नवा, मतलब इट इज ए टोटली इनडिस्क्राइबेबल सिचुएशन। Gurudhat has passed away in February of 1964, 64। and this song was recorded in April of 1964. और दान सिंह की खुद की डिस्क्रिप्शन है कि गीता दत्त मतलब एक लाइन गाती थी रो पड़ती थी, एक लाइन गाती थी रो पड़ती थी, मतलब 13-14 टेक्स लेने पड़े उनको इस गाने को कंप्लीट करने के लिए। एंड दिस द सॉन्ग इज एग्जैक्टली व्हाट probably she was going through at that time after the passing away of Gurudat. And she's just saying the words are just that कि मेरे को छोड़ के मत जाओ। हाँ वही है, इतना वही है। प्यारा सॉन्ग है और इतना दर्द है उस सॉन्ग में। और उसकी जो रिकॉर्डिंग की बात जब मैंने पढ़ी थी जब डांसिंग के एक इंटरव्यू में, तो आई मीन इट इज रियली रियली सो टचिंग कि कैसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये गाने को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया अब था। जस्ट वांटेड टू ऐड। मुझे ये नहीं पता कि वो डेट्स जो आप बता रहे हैं वो ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि जो इनके अपने भाई वगैरह हैं वो कहते हैं कि ये 4 माह 6 महीने तो इनको होश ही नहीं थी कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ, मेरे बच्चों की भी होश नहीं थी इनको, ये गीता को, उनकी डेथ के बाद, कि मतलब अपने बच्चों को भी पहचान नहीं पा रही थी। तो उसके नो नो, बीच आई में एग्री। इन्होंने रिकॉर्डिंग की कि नहीं की ये तो मुझे नहीं पता, बट ये मुझे पता है कि ये गाना तो इन्होंने रिकॉर्ड किया है और ये उनकी डेथ के बाद का ही रिकॉर्डेड है, ये भी मुझे पता डेथ के बाद का रिकॉर्ड मैं शायद अप्रैल में, शायद नहीं टाइम ठीक बता पा रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़ा बाद में हो, बट द टाइमिंग इज दैट है। Gurudat has expired, and within a few months of that, this had to be recorded. And इसकी 2-3 लाइनें अवेलेबल हैं, सुन सकते हैं हम, एनी जी? जी मैं प्ले करती हूँ। हाँ करो, अगर 2-3 लाइन प्ले कर सकते हैं तो। हाँ। दान सिंह का म्यूजिक है। मेरे हम नशीं मेरे हम नवा मेरे पास आ मुझे थाम ले मुझे थाम ले मेरे हम नशीं मेरे हम नवा। तू चला है मुझसे बिछड़ के यूं। आंखों में आंसू आ जाते हैं सुन के, है ना? आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू सुधीर जी फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ द सॉन्ग। थैंक जी यू वेरी मच। थैंक यू। आंखों में बिल्कुल पानी आ जाता है सुन के, और सेम स्पेशली जब सेम ये हियर पता विद मी। हो, जब ये पता हाँ हो। वैसा आपको एक बात बताता हूँ कि क्योंकि कैरों, सरदार कैरों के पैसे लगे हुए थे ना, जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, हाँ उनके जी हाँ पैसे जी लगे थे हकीकत में, इसीलिए हाँ वो जी। हकीकत को रोक नहीं सके, उसको रिलीज करनी पड़ी। ओके ओके ठीक है। वरना वो शायद हकीकत को भी रुकवा ही देते। हम्म।
बट यू आर राइट, मतलब ये वाला सॉन्ग मैं भी जब भी सुनता हूँ ना, इट रियली ब्रिंग्स टीयर्स टू माय आईज। इतनी हाँ, it इतना brings tears to इतना my टचिंग eyes. सॉन्ग है, इतना टचिंग सॉन्ग है। बहुत touching. एंड द रिमाइंडर ऑफ द सिचुएशन, आई मीन दैट रियली गेट्स इनटू योर हेड Yeah. कि उनकी अपनी स्थिति क्या रही थी उस समय। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग इट, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हुआ हमने फिर ये गाना भी बजा लिया, बहुत खुशी की बात है। और कुछ कहेंगे कोई? एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? हरदीप जी, आज आपने कुछ कहा नहीं अभी तक। इट वाज अ बोनस, वेरी ट्रू। हाँ जी, अरूप जी कुछ कहेंगे? सर मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये शायद पहले भी मैंने बोला है, बट द फंडा इज के हमारे घर में एक प्रथा है कि जब ये खाना बहुत लजीज होता है तो बात ना करें, चुपचाप खाइए और खाने को एंजॉय करें। तो आज का प्रेजेंटेशन भी वही था, इतना इतना बढ़िया था कि कुछ बोलने लायक था ही नहीं मेरे पास। थैंक यू अरूप जी, थैंक थैंक यू यू सो सो मच फॉर मच। टुडे। थैंक यू। जैसा यूजली चारू जी ने एक प्रोग्राम में रिमाइंड कराया था, उमराव जान में एक सीन है जहाँ पे फारूक शेख सेज की दाद ना दे पाना ही सबसे बड़ी दाद है। ठीक बात है, सच बात है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? चलिए फिर। यूजली नमस्कार, आपका हाँ प्रोग्राम जी। हमेशा एक्सेलेंट होता है। मैं जस्ट वेट करती हूँ। आज भी आपका प्रोग्राम चल रहा था तो मेरे कॉलेज से इम्पोर्टेंट कॉल्स आए थे पर मैंने नहीं उठाए, कोई कॉल नहीं उठाया। एक मिनट भी मैं मिस नहीं करना चाहती थी, पर थैंक यू पूर्णा जी, थैंक यू, थैंक पर सिर्फ ये था कि गाने तो आपने सारे अच्छे सिलेक्ट किए थे और इंफॉर्मेशन भी आपकी बहुत बहुत, उसके लिए क्या कहना, जैसे बाकी सब लोगों ने कहा कुछ नहीं कह सकते हैं। पर मेरा सिर्फ ये था, मैंने ओपी नैयर जी का इंटरव्यू सुना था वेद भारती पर। तो उन्होंने कहा था कि वो गीता दत्त जी के जाने से पहले, कुछ टाइम पहले उन्होंने उनको फोन किया था कि क्या आप मुझे भूल गए हैं। तो ओपी नैयर जी ने कहा कि मुझे बहुत 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 दुख हुआ। तब तक उनका आशा भोसले जी के साथ ऐसा डिफरेंसेस स्टार्ट हो चुके थे। तो बोले कि मुझे बहुत फील हुआ कि इतने टाइम का गैप हो गया, मैंने उन्हें कभी याद नहीं किया। पर तब तक फिर जब तक वो सोचते, उनको भी कुछ मिल नहीं रहा था काम, पर वो बोले कि जब तक मैं सोचता तब तक वो नहीं रही। तो हमने ऐसा जैम मिस कर दिया। तो आपको कुछ ऐसा लगता है क्या कि उनकी पर्सनल लाइफ के कारण उनकी सिंगिंग में कुछ इफेक्ट हुआ था, हाँ, या उनको? ये तो नैयर साहब अपना एक्सेप्ट करते ही है ना, दो तीन बार कई जगह उन्होंने बोला इस बात को। तो छोड़ दीजिए उसको, पर्सनल लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या करेंगे सुन के जान के। जो है वो है, जो हमारे पास है उसको एंजॉय करिए। हम खुश नसीब हैं कि हमको गीता जैसी आवाज मिली है और हम एंजॉय करते हैं। हाँ जी, चलिए फिर अगली बार मिलते हैं। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम अभी तक सोच रहा हूँ, पर मैं शायद नेक्स्ट प्रोग्राम मन्ना डे पे करूंगा। तो वी विल टॉक ऑन मन्ना डे और उसके मन्ना डे के कुछ वैरायटी गाने बजाएंगे। ठीक है, चलिए। आपने एन दत्ता जी पर भी किया है क्या प्रोग्राम? किस पर? एन दत्ता। नहीं, मैंने नहीं किया है इन दत्ता पे। करता हूँ इन अच्छा, दत्ता पे भी। हाँ वो भी आप सोचिए। प्यारे प्यारे गाने हैं उनके, हाँ प्यारे। हाँ। नमस्कार मन्ना जी। पे करते हैं प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी हरदीप जी नमस्ते, आई वाज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ऐसा है कि फर्स्ट वर्ड इज कि आपके जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना, वो ये साबित करते हैं कि दे आर रेयर, दे आर रियली रेयर। और सबसे बड़ी बात कि काफी खोजबीन करने के बाद बहुत अच्छे अच्छे नगीने आप चुन के लाते हैं। तो हेड्स ऑफ फॉर योर एफर्ट। और थैंक यू सर, ज्यादा हेड्स ऑफ फॉर योर एफर्ट बस। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, थैंक यू, थैंक यू जी। चलिए, चावला जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। म्यूजिक का थैंक यू। अटैचमेंट ही ऐसी है कि क्या किया जाए, छोटा छूटता नहीं है।
गाने तो चलते ही रहते हैं ना दिमाग में। एक बात कहनी थी कि आपको देखकर ही ऐसा सूदिंग इफेक्ट होता है, ऐसा क्यों है? अब पता नहीं, लोग कहते हैं मेरी शक्ल प्राण से मिलती है, तो उसमें सूदिंग पता नहीं है कि नहीं है। नहीं, वो है, पर प्राण जी ने उन्होंने तो बाद में भी तो पॉजिटिव रोल्स किए थे और बहुत बड़े अच्छे रोल्स किए थे। हाँ ठीक है, तो ठीक क्या वो याद करके आपको देखेंगे है। वो अलग ही इफेक्ट होगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। फिर अगली बार मिलते हैं 15 दिन के बाद, और अगला प्रोग्राम मेरा होगा मन्ना डे के ऊपर। तो अगली बार मिलते हैं मन्ना डे के प्रोग्राम के साथ। सी यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू। आपको शुभ रात्रि तो नहीं कह सकते, आपके वहां रात नहीं हुई मेरा तो अभी होगी। सुबह हुई है। थैंक यू। ओके। थैंक यू।